Hello friends, this is Sanjay and you are watching Study Tips with Sanjay, of course, my channel. So आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या टॉपिक है, तो ये टॉपिक है बिहार में शराबबंदी, जिस पर काफी गहमागहमी हो रखी है। वैसे गहमागहमी बेवजह नहीं है। नालंदा में जहरीली शराब पीने के कारण 11 लोगों की मृत्यु हो गई है और इस तरह की घटनाएं अब बिल्कुल आम हो चुकी है बिहार में। तो ऐसे में बिहार में शराबबंदी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शराबबंदी अर्थात शराब पर जो बैन लगा हुआ है, कानून बनाकर जो बैन किया गया है, उसको समाप्त कर दिया जाए, उसका खात्मा कर दिया जाए। कुछ लोगों का मानना है नहीं, यह बैन बने रहना चाहिए। तो यहाँ पर यह सवाल है कि अगर इसे बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया जाए, इस कानून को, अर्थात पहले वाली स्थिति न लाया जाए, तो और क्या विकल्प हो सकता है। एक विकल्प हो सकता है ये कि शराबबंदी संबंधी कानून में कुछ सुधार लाया जाए, शायद इससे कुछ बात बने। तो फिलहाल जो डिस्कशन, जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो कोई मीडिया गॉसिप नहीं और न ही राजनीतिक समाचार है, बल्कि कहीं ना कहीं यह करंट अफेयर्स का एक बहुत ही ग्लैरिंग अर्थात ज्वलंत मुद्दा है, जिस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की आवश्यकता है। अब आप सोचिए कि आपके जेहन में क्या उत्तर आता है इसके एवज में। आप क्या, अगर सपोज आगामी बीपीएससी मेंस में अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए, अगर यह प्रश्न आ जाए, जैसा आप जानते होंगे पिछले लगभग 4-5 साल पहले एक प्रश्न आया था बिहार में पुलिस सुधार, याद है ना। तो उस तरह से निश्चित रूप से चूंकि यह काफी चर्चा में है, तो इस पर एक सवाल तो बनता ही है। आज का मेरा भी सवाल भी यही है, क्या बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की जरूरत है, आवश्यकता है। तो आइए इस पर हम थोड़ा विचार करें, और इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हम लोगों को, अर्थात शराबबंदी संबंधी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है इस प्रश्न को हल करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है स्थिति। सबसे पहले हम देखें कि सबसे पहले जो इस दिशा में कार्य किया गया था वह था कर्पूरी ठाकुर। जब बिहार के चीफ मिनिस्टर थे तो 1977 में उन्होंने एक प्रयास किया था लीकर बैन करने का। यह साहसिक प्रयास उन्होंने किया जरूर, लेकिन यह सफल नहीं रहा और एक साल के अंत होते होते उन्होंने फिर से इसको रोल बैक कर दिया, अपने उस बैन को। कहने का मतलब ये कि शराब बैन बिहार में खत्म। अब दूसरा प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने किया, निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास था। उन्होंने शराबबंदी के बारे में निर्णय लिया कि अब इसे कंप्लीट बैन किया जाना चाहिए। तो फाइनली 1 अप्रैल 2016 को बिहार में मद निषेध व उत्पाद कानून 2016 लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल को पार्शियली और 5 अप्रैल को कंप्लीट बैन इंपोज किया गया, अर्थात बिहार में शराब पीना, बेचना, किसी तरह का उससे जुड़ा कोई भी काम करना क्या हो गया, अवैध हो गया, कानूनी जुर्म। यह प्रयास क्यों किया गया आखिर? एक प्रश्न यह उठता है कि आखिर अचानक नीतीश जी ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्साइज डिपार्टमेंट को इससे बहुत बड़ा लॉस था। यूं कहीं एक्साइज डिपार्टमेंट क्या, बल्कि ऐसे समझे कि बिहार सरकार को एक बहुत बड़ा लॉस था इससे, रेवेन्यू लॉस। क्योंकि बिहार सरकार को इससे शराब की बिक्री से लगभग 4 से 5 हजार करोड़ की आय होती थी, अर्थात सेल टैक्स के बाद एक्साइज से शराब की बिक्री से मिलने वाले जो पैसे थे, रेवेन्यू, उसका दूसरा स्थान था। और आप जानते हैं सरकार क्या होता है, गार्जियन, उसे पूरे राज्य को चलाना है, उसे राज्य के विकास के लिए भी काम करना है, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि पर भी ध्यान देना है, उसके विकास के लिए भी सोचना है, सैलरी भी देनी है। ऐसे में अगर उसकी आय में कमी आए तो यह बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी ने एक साहस का परिचय दिया और उन्होंने एक निश्चित रूप से निर्णायक स्टेप लिया। तो 2016 में इसको गैरकानूनी कर दिया गया, शराब को। अब क्या है कि अगर पूछा जाए कि क्यों ऐसा किया गया, क्या औचित्य था,
अर्थात लीकर बैन करने का क्या औचित्य था, क्या कारण था, अगर लेमन अप्रोच से समझे तो क्या कारण था। तो आइए जरा उस पर भी चर्चा कर ले, क्योंकि प्रश्न के हर पहलू को समझना जरूरी है इस मुद्दे के, ताकि प्रश्न किसी भी तरह से पूछे हम उसका उत्तर दे पाए। तो देखिए, सबसे पहला तो ये महिला सहायता समूह की मांग थी। क्यों मांग थी? क्योंकि जाहिर सी बात है महिलाएं इससे त्रस्त थी, लोगों का शराब पीकर आना और घर में महिला के साथ हिंसा करना। तो महिलाओं की यह समस्या काफी गंभीर, काफी समय से चली आ रही थी, इसलिए कुछ महिला सहायता समूह ने इस बात की मांग रखी थी और यह मांग काफी समय से चल रही थी। तो निश्चित रूप से उनकी मांग को की अनदेखी करना मुश्किल था। एक समय बाद आप किसी मांग को की अनदेखी नहीं कर सकते अगर वह जायज है। तो नंबर 1। नंबर 2, घरेलू हिंसा की संभावना को कम करना। अब महिला सहायता समूह की मांग क्यों थी? संपूर्ण पूरे बिहार की महिलाओं के लिए, क्योंकि अगर लीकर बैन हो तो कहीं ना कहीं इसका फायदा यह होगा कि जो घरेलू हिंसा है, हस्बैंड्स द्वारा या घर के किसी सदस्य द्वारा पी कर आना और महिलाओं के साथ हिंसा करना, यह कहीं ना कहीं घर के वातावरण को, घर के बच्चों को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो यह समाज की बहुत ही आप कह सकते हैं अभिशाप है, समाज के लिए बुराई है। तो एक यह इसका औचित्य एक यह था। तीसरा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि शराब पी लेने के बाद घर में हिंसा की, घरेलू हिंसा की संभावना 17% बढ़ जाती है। तो यह बात बिल्कुल सही भी लगती है। अगर आम व्यवहारिक जिंदगी के अनुभवों से हम अगर इस बात को समझें तो यह बिल्कुल गलत नहीं लगता है। घरेलू हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण शराब पीना भी है। तो अब यह एक औचित्य निश्चित रूप से इसके बैन के औचित्य को यह बात भी साबित करता है। अब इसके बाद एक और पॉइंट यह है कि सामाजिक कलह को कम करना। शराब पीना कहीं ना कहीं सामाजिक कलह का भी कारण था, क्योंकि शराब पीने के बाद व्यक्ति परिवार में ही नहीं बल्कि दूसरे आस पड़ोस के लोगों को भी परेशान कर सकता है। यह कहीं ना कहीं कलह का रूप लेता है और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब होती है। तो अगला कारण यह भी आप मान सकते हैं या वास्तव में था और है अभी भी, कानून और व्यवस्था की समस्या को कम करना। क्योंकि शराब पीने के बाद जो समस्या उठती है उसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को इससे जूझना पड़ता है, चाहे वह अपराध का मामला हो, परिवार के स्तर पर मामला हो या समाज का मामला हो। तो कानून और व्यवस्था की स्थिति या उसकी समस्या को कम करने का एक उपाय निश्चित रूप से था लीकर बैन। तो यह एक बहुत सही औचित्य लगता है। पुनः शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भोजन पर खर्च को बढ़ाना। अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति का लगातार शराब पे खर्च अगर बढ़ता न भी जा रहा हो, लेकिन लगातार अगर शराब पर वह खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा शराब पर जाता है। तो उसी अनुपात में भोजन हो, स्वास्थ्य हो या फिर पढ़ाई हो, उसके हिस्से में तो कम खर्च आएंगे। और कहीं ना कहीं सोशल सेक्टर में कम खर्च होना, राज्य के स्तर से देखा जाए तो, या परिवार के स्तर से, परिवार की आय में से स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन पर कम खर्च करना, यह क्या है? कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ी समस्या उठाता है या बहुत बड़ी समस्या खड़ी करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल सबसे आवश्यक पूंजी, सबसे आवश्यक कैपिटल है किसी भी देश और समाज के विकास के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि औचित्य या कारण क्या था। ये सारे औचित्य या कारण थे और हैं जिसके कारण लीकर बैन को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, अर्थात इसके औचित्य को आप समझा सकते हैं। और यह बिल्कुल व्यवहारिक है, स्वाभाविक है और इसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो एक बार फिर से मैं रीड कर दूं, महिला सहायता समूह की मांग थी महिलाओं के पक्ष में, क्योंकि घरेलू हिंसा की संभावना को कम करना था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक घरेलू हिंसा बढ़ जाती है। सामाजिक कलह को भी कम करना था। कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करना था। उसके समक्ष जो समस्या थी शराब के कारण, उसको कम करना था। और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भोजन पर खर्च को बढ़ाना था, क्योंकि कहीं ना कहीं मानव पूंजी के द्वारा ही किसी भी देश या राज्य का विकास हो सकता है। तो यह औचित्य था। अब समस्या यह है कि यह निर्णय जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया, इस निर्णय के समक्ष क्या चुनौतियां आई, क्या परेशानियां आई।
और क्या परेशानियां आज भी हैं, जरा हम इस पर भी चर्चा कर लें, क्योंकि यह एक अहम और दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है। तो सबसे पहली चुनौती यह थी कि राजस्व हानि, जैसा मैंने बताया 5,000 करोड़ रुपए की हानि, राजस्व हानि, थैंक्स टू द आप कह सकते हैं द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, कि ये राजस्व हानि जो 5,000 की थी, इसको सरकार द्वारा कॉम्पेंसेट किया गया। क्योंकि जब कोई इतना बड़ा निर्णय लेता है तो निश्चित रूप से उसके विकल्प के रूप में कि कैसे इतने लॉस को, फाइनेंशियल लॉस को, मॉनेटरी लॉस को कैसे कॉम्पेंसेट किया जाए, तो कॉम्पेंसेट किया गया, निश्चित रूप से किया गया। क्योंकि जब आप सेविंग आपका बढ़ता है, शराब पे कम खर्च होता है, तो आपका जो सेविंग कैपेसिटी है वो बढ़ता है, फिर आप कंज्यूमर गुड्स पे उस पैसे को खर्च करते हैं। तो सरकार के लिए अच्छा मौका था कि वह सेल टैक्स को बढ़ाकर, वैट को बढ़ाकर, कंज्यूमर गुड्स सेल टैक्स को, कंज्यूमर गुड पर सेल टैक्स, वैट को बढ़ाकर हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त करें। तो इस माध्यम से सरकार रजिस्ट्रेशन फी को बढ़ाकर, तो सरकार ने बहुत ही समझदारी के साथ इस लॉस को कॉम्पेंसेट किया, जो निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम। तो खैर जो भी हो, लेकिन एक चुनौती यह थी जिसको शनय शनय धीरे धीरे जिसको कॉम्पेंसेट किया गया। दूसरी चुनौती क्या, प्रशासनिक क्षमता कमजोर साबित हुई। यह एक चुनौती थी कि कैसे प्रशासन और पुलिस महकमे द्वारा इस चुनौती को, अर्थात कहने का मतलब कि जो कानून लाया गया है उसको कैसे कार्यान्वित किया जाए सफलतापूर्वक, ताकि वास्तव में लीकर बैन सफल हो। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और यह चुनौती जो उस वक्त थी आज भी बनी हुई है। प्रशासनिक क्षमता कमजोर साबित हुई है, और यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके कारण आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्या बनी हुई है लीकर बैन होने के बावजूद भी। तो यह चुनौती तो थी, लेकिन आज भी बनी हुई है। तीसरी चुनौती, जहरीली शराब से मरने की घटना। हालांकि ऐसा नहीं है, लीकर बैन नहीं हुआ था तब भी जहरीली अवैध शराब बनाने की घटना और जहरीली शराब पीकर मरने की घटना थी, लेकिन अपेक्षाकृत काफी कम। लेकिन अब यह चुनौती और बढ़ गई है, क्योंकि अवैध शराब, देशी शराब बनाने और उस दौरान बनाने के दौरान शराब का जहरीली होना और उससे मौत का होना, मृत्यु का होना, यह बिल्कुल आम बात हो गई है। और इसी वजह से यह शराब संबंधी जो मुद्दा है यह बार बार उछलता है, और यह पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता है और कहीं ना कहीं सामाजिक मुद्दा भी बनता है। लेकिन हमारा सरोकार यहाँ सामाजिक मुद्दे से है, क्योंकि हम एग्जाम की दृष्टि से इसका डिस्कशन करेंगे। तो जहरीली शराब से मरने की घटना हाल में, जैसा कि एग्जाम्पल है नालंदा, जहां पे अभी अभी मौत हुई है, हुच का शिकार हुए हैं लोग। पड़ोसी राज्यों से तस्करी का मामला, यह चुनौती निश्चित रूप से बैन होने के बाद स्पष्ट रूप से आई है और आज भी बनी हुई है। पड़ोसी राज्यों से तस्करी का मामला क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बिहार के पड़ोस में झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल। तो अगर बिहार में शराब बैन है तो जाहिर सी बात है कि लोग दूसरे राज्य से शराब लाएंगे, तो यह तस्करी। अब इसमें क्या है, अगर दूसरे राज्यों का सहयोग हो तो शायद तस्करी को रोका जाए, परंतु आखिर दूसरे राज्य क्यों सहयोग करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें तो खुद रेवेन्यू चाहिए। अगर उन्हें रेवेन्यू का लालच न होता तो वो भी बैन करते। तो कहने का मतलब ये कि पड़ोसी राज्यों का सहयोग न मिलना और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी का जारी रखना, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा आज भी है, यह निश्चित रूप से एक चुनौती बनकर उभर गई। अब पड़ोसी राज्यों से तस्करी का मामला और इनका सहयोग न मिलना, उसके अलावे कुछ और चुनौती निश्चित रूप से बैन होने के बाद से ही शुरू हो गई, जैसे दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे तो आप प्रेशर ग्रुप्स की चर्चा जरूर करते होंगे, आप पढ़ते होंगे। प्रेशर ग्रुप के अंतर्गत यहां मैं जैसे बताऊं आपको, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बिवरेज कंपनी, इस कंपनी का बार बार बिहार सरकार पर दबाव है कि यहाँ लीकर बैन को रोल बैक किया जाए। कहने का मतलब कि वापस ले लिया जाए, यहाँ लीकर को फिर से वैध बना दिया जाए। और बल्कि यही नहीं, यह कंपनी जो है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बिवरेज कंपनी, यह सरकार को यह भी समझाती है, थोड़ा सा रेडिकुलस, हास्यास्पद लगता है, हंसने की बात है, लेकिन सच यह है कि यह कंपनी बिहार सरकार पर बार बार इस बात का दबाव डालती है, समझाती है कि लीकर को पुनः वैध कर दिया जाए। क्यों? बल्कि इसके एवज में यह भी सलाह देती है कि जगह जगह विभिन्न जिलों में रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल दिया जाएगा, शराब की बिक्री के लिए अलग से एक मॉनिटरिंग एजेंसी, सरकारी एजेंसी बनाई जाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी बातों के द्वारा सरकार को यह कंपनी बार बार मनाने की कोशिश करती है, यूं कहिए सकारात्मक दबाव डालती है।
तो एक प्रेशर ग्रुप यह हुआ। दूसरा, राजनीतिक दल, यह अपने आप में एक प्रेशर ग्रुप का एक घटक है। आप समझ सकते हैं इस बात को। कई राजनीतिक दल इस बात से सहमत नहीं है कि नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो यह कार्य था, यह स्टेप, यह निर्णय, यह सही है। तो राजनीतिक दलों की तरफ से भी उनको पूरा सहयोग नहीं मिल पाना है, उन पर दबाव होना कि नहीं, अगर जहरीली शराब से मरने की घटना बार बार हो रही है तो क्यों ना शराब के बैन को खत्म कर दिया जाए। यह एक कहीं ना कहीं एक दबाव समूह बनकर, प्रेशर ग्रुप बनकर अपने आप में एक चुनौती है जो सरकार को आज भी झेलनी पड़ रही है। जब निर्णय लिया गया था तब भी झेलना पड़ रहा था। और तीसरा, आम जन का एक भाग। मैं आपको बता दूं, हर समाज में, मैं अभी फिलहाल तो हम लोग बिहार की ही बात करेंगे, तो यहाँ 3 तरह के प्राणी हैं। एक प्राणी है जो शराब में विश्वास रखते हैं, उन्हें पीना अच्छा लगता है, वजह जो भी हो, तो उनकी इच्छा है कि शराब बैन को खत्म किया जाए, पुनः पहले वाली स्थितियां। दूसरे प्राणी जो हैं वो हैं कि नहीं, यह शराब गलत है, बहुत ही बुरी चीज है, इसका कंप्लीटली बैन किया जाना बिल्कुल सही है, उचित है। तीसरे जो प्राणी हैं उनका है चलता है एटीट्यूड। शराब बंद कर दिया जाए तो हाँ बहुत खराब चीज है, ये बैन किया जाना चाहिए। शराब बैन नहीं किया जा रहा है, चलो ठीक है, चलता है, जैसे नहीं भी किया जा रहा है तो चलो काम तो चल ही रहा है, जैसे भी मैनेज हो रहा है। कहने का मतलब वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पैसिव या न्यूट्रल है। तो तरह तरह के प्राणी हैं। अब शराब के जो प्रेमी हैं वो अपने आप में एक दबाव समूह है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के माध्यम से या किसी न किसी संगठन के माध्यम से या फिर अपनी गतिविधियों से स्वयं एक प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, जो निश्चित रूप से सरकार के लिए एक चुनौती ही है। दूसरा और क्या, तो कहने का अभिप्राय यह है कि सरकार ने जब से लीकर बैन किया कानून बनाकर, तब से ये सारी चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ा है। इनमें से अधिकांश चुनौती अभी भी है, और एक सबसे बड़ी चुनौती कि जहरीली शराब का बनना और लोगों का मर जाना पीकर, यह कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बार बार हवा देता है। और शायद यही कारण है कि आज हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये चुनौतियां रही। इसके अलावा कुछ और ऐसी बात है और ऐसी समस्या है जो उभर कर आई है लीकर बैन करने के पश्चात। 2.55 लाख लोग बुक्ड हैं, अर्थात शराब संबंधी कानून का उल्लंघन करने के लिए, तोड़ने के लिए, चाहे जिस तरीके से वो तोड़े, इतने लोगों को पर केस अभी भी क्या है, अदालत में लटका पड़ा है, सस्पेंडेड, या कहने का मतलब कि उस पर अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। 40,000 लोग ऐसे हैं जो निश्चित रूप से शराब संबंधी कानून के उल्लंघन में गिरफ्तार हुए, जेल गए और अब जमानत के इंतजार में है। कहने का मतलब एक बहुत बड़ी संख्या, तादाद केस की शराब कानून से उल्लंघन के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी है क्या, लोगों का जेल जाना, उन पर मुकदमा होना, उनको बेल के लिए इंतजार करना। और यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि कहा जा रहा है कि अदालतों में, चाहे हाई कोर्ट हो या दूसरे न्यायालय हो, अगर वहां पे सुनवाई चल रही है तो उस सुनवाई में अधिकांश केस इसी तरह के आ रहे हैं जो शराब से जुड़ी हुई है। बाकी दूसरे जो मामले हैं उनकी सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार सरकार को कई बार फटकार लगाई गई है और यह कहा गया है कि बड़ी संख्या में न्यायालय की व्यवस्था की जाए और कानून व्यवस्था को इस तरह से दुरुस्त किया जाए ताकि इस तरह की घटना न हो, शराब से संबंधित कानून का उल्लंघन न हो। और चूंकि यह उल्लंघन हो रहा है, सरकार उसको समेट नहीं पा रही है, उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, तो अदालत में ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और बाकी जो अन्य जरूरी मामले हैं उनकी सुनवाई तक नहीं हो पा रही है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ी चुनौती भी है। न्यायालय की कमी, बहुत बड़ी तादाद में केस का अभी भी अदालत में पड़े रहना, अदालत के जमानत के लिए लोगों का इंतजार। अब साथ साथ एक और बात है, वो ये कि कंजम्पशन के बारे में देखा गया, अभी 2021 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक देखा गया है, इस रिपोर्ट के मुताबिक कि भले ही बिहार में लीकर बैन है लेकिन लीकर कंजम्पशन यहाँ अभी भी महाराष्ट्र से अधिक है, जबकि वहां लीकर बैन नहीं है। तो अपने आप में यह चुनौती है कानून और व्यवस्था के समक्ष, सरकार के समक्ष। और इसीलिए तो यह मुद्दा बार बार उठ रहा है कि आखिर किया क्या जाए, क्या कानून को समाप्त कर दिया जाए या इसमें कुछ सुधार लाया जाए।
दो बातें। तो अब यह है कि आखिर प्रश्न फिर वही खड़ा उठता है कि आखिर किया क्या जाए, कौन सा विकल्प है। क्या आप ऐसे समझें कि हमारे पास और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं इस संदर्भ में। इस संदर्भ में और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। एक तो ये कि हम इस कानून को ही, अर्थात सरकार इस कानून को ही समाप्त कर दे। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप पहले वाली स्थिति में जाना चाहते हैं? एक मुद्दा। दूसरा, क्या इस कानून में सुधार के माध्यम से कुछ बेहतर स्थिति लाने की कोशिश की जानी चाहिए? इस पर भी अपनी राय आप दे सकते हैं, सोच सकते हैं। अर्थात क्या क्या ऐसा संशोधन लाया जाए जिससे शराबबंदी कानून में क्या क्या ऐसा संशोधन लाया जाए जिससे जो वस्तु स्थिति है उसमें सुधार हो। एक यह विकल्प हो सकता है। और तीसरा एक विकल्प यह भी हो सकता है कि प्रशासनिक क्षमता को बेहतर किया जाए। पुलिस महकमे में इस तरह का सुधार लाया जाए, इस तरह की व्यवस्था की जाए कि इस कानून को तोड़ने वाले या तोड़ने की जो स्थिति लगातार बनी हुई है उसको रोका जा सके। तो आइए थोड़ा इस पर भी विचार कर लिया जाए। कहने का मतलब ये कि वर्तमान में जो चर्चा चल रही है कि सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन कर सकती है और कुछ नए प्रावधान ला सकती है, तो हम अब थोड़ा सा उस पर चर्चा कर ले। क्योंकि जहां तक मुझे लगता है एक प्रबुद्ध देश के और बिहार के एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते आप यह नहीं चाहेंगे कि सरकार लीकर बैन को कंप्लीटली समाप्त कर दे, इस कानून को ही समाप्त कर दे। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे लाभ हुआ है। इससे लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ है जरा यह भी देख ले। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के एक रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा में 37% की कमी आई है। यह एक बहुत ही सकारात्मक, आप कह सकते हैं, बदलाव है या परिणाम है लीकर बैन का। और इसके लिए निश्चित रूप से सरकार को की सराहना की जानी चाहिए। दूसरा, क्राइम रेट, भले ही बिहार में क्राइम है अभी भी, यह सच है, लेकिन क्राइम रेट में भी 2016 के मुकाबले अभी 47% की कमी पाई गई है। घरेलू हिंसा में 37% की कमी, क्राइम रेट में 47% की कमी, और भोजन पर 32%, शिक्षा पर 68% और स्वास्थ्य पर 31% की वृद्धि हुई है। किस बात की? खर्च की वृद्धि। अर्थात लीकर कंजम्पशन के कारण आय का एक बड़ा भाग शराब पीने में जो जाता था, अब तो उसकी बचत काफी कुछ हो रही है। उस बचत का अब ज्यादा हिस्सा खर्च हो रहा है किस पे? भोजन पर 32% खर्च में वृद्धि हुई है, शिक्षा पर 68% और स्वास्थ्य पर 31% खर्च में वृद्धि हुई है। यह कहीं ना कहीं मानव पूंजी, स्वस्थ मानव पूंजी के विकास में सहायक होगा। तो ये सारे लीकर बैन के सकारात्मक परिणाम है और यह परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। तो ऐसे में एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते जो पहला विकल्प मैंने कहा कि लीकर बैन को खत्म कर देना चाहिए, शायद आप इस बात से सहमत न हो। अर्थात कहने का मतलब ये कि लीकर बैन को समाप्त करना कहीं से भी उचित नहीं होगा, क्योंकि उसके सकारात्मक परिणाम को हम देख रहे हैं। तो दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? दूसरा विकल्प हो सकता है कानून व्यवस्था, पुलिस में सुधार और साथ साथ प्रशासनिक क्षमता को बेहतर करना, और इसके साथ साथ जो शराबबंदी कानून है उसमें कुछ सकारात्मक संशोधन लाना, ताकि स्थिति जो बनी हुई है अभी उसमें कुछ सुधार हो। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या संशोधन लाए जाने की चर्चा है, क्या क्या संशोधन लाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहले संशोधन की जो बात चल रही है उसमें आपको तो पता होगा, एक संशोधन इसमें ऑलरेडी लाया जा चुका है। 2018 में एक संशोधन लाया गया था जिसके अंतर्गत यह प्रावधान लाया गया था कि व्यक्ति को शराब पीते हुए या शराब संबंधी कानून का उल्लंघन करने पर 50,000 के जुर्माने पर उसे छोड़ दिया जाना
तय हुआ, अर्थात उसे जेल में न डालकर उसको जुर्माना लेकर छोड़ देने का प्रावधान लाया गया। लेकिन बात उससे नहीं बनी, तब स्थिति ऐसी भयावह आ चुकी है। तो अब जो सुधार लाया जा सकता है, जो प्रावधान, वो क्या लाए जाने का कि चर्चा चल रही है, जरा उसको भी देख ले। अब क्या है कि सबसे पहला तो ये है कि जो मद्य निषेध अधिकारी या फिर पुलिस जो भी हो, वो ऑन द स्पॉट इस बात का निर्णय लेंगे कि इस कानून के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के साथ क्या किया जाए। ऑन द स्पॉट फैसला लेंगे, कहने का मतलब ये कि तुरंत जेल नहीं भेजा जाएगा, तुरंत जेल नहीं, क्योंकि जेल जाने से जो केस बनते हैं और जो अदालत में मामलों की तादाद बढ़ जाती है। तो ऑन द स्पॉट फैसला किया जाना है, तुरंत जेल नहीं भेजा जाना है, इन बातों पर विचार चल रहा है। फिर उसके अलावे बार बार अगर कानून का उल्लंघन कोई करता है, बार बार उल्लंघन करने पर ही जेल। अब यह तीसरा प्रावधान जिसको लाने का विचार चल रहा है, अर्थात उल्लंघन किया गया तो ऑन द स्पॉट फैसला लेगी या तो पुलिस या मद्य निषेध विभाग के अधिकारी, अर्थात तुरंत जेल नहीं भेजा जाना है। अगर एक व्यक्ति बार बार उल्लंघन करते पकड़ा जाए तब उसे जेल जाने का प्रावधान किया जाएगा, अन्यथा एक बार में नहीं। अच्छा, उसके बाद लीकर से संबंधित अपराध में अगर कोई गाड़ी व्हीकल पाया जाता है तो उस गाड़ी को जुर्माने पे छोड़ देना है, जुर्माना लेकर छोड़ देना है, अर्थात इस मुद्दे को आगे नहीं ले जाना है, क्योंकि व्हीकल संबंधी अलग एक्ट है और साथ साथ अगर यह न किया जाए तो इससे भी अदालती मामले फिर बढ़ेंगे। तो जो गाड़ी इस कार्य में संलग्न है शराब को ले जाने या पहुंचाने में, उसको जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही अहम फैसला यह भी है जो अभी तय नहीं है कि न्यायालयों की संख्या में वृद्धि की जानी है, न्यायालयों की संख्या में वृद्धि। कहने का मतलब ये कि जितने केसेस आ गए हैं लीकर संबंधित लॉ के उल्लंघन के कारण जितने केसेस आ गए हैं कोर्ट में, चूंकि उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, उनका निपटारा नहीं हो पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार भी लगी है सरकार को। तो अब यह निर्णय लिया गया है कि स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएंगे, हर जिले में कोर्ट बनाए जाएंगे और उन न्यायालयों के माध्यम से जल्दी केसों का, मामलों का निपटारा किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावे एक और जो संशोधन का विचार चल रहा है, जो चर्चा में है, वह कि शराब पीने वाला और बेचने वाला इन दोनों के लिए अलग अलग कोर्ट की व्यवस्था होगी। शराब पीने वाला, उसके लिए अलग कोर्ट, अलग उसका मामला बनता है, उसकी अलग सुनवाई। शराब जो बेचने में लिप्त है उसके लिए अलग सुनवाई। तो इस माध्यम से लेबर डिवीजन करके न्यायालयों की संख्या को बढ़ाकर इस मुद्दे को हो सकता है थोड़ा सा स्थिति को और बेहतर किया जा सके। तो अब आपको मेरे प्रश्न का उत्तर थोड़ा बहुत मिला होगा, वो क्या बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसमें संशोधन की आवश्यकता है। अब आपके सामने मैंने विकल्प दिया था, आप कह सकते हैं विकल्प में सबसे पहला ये कि शराब बैन को ही खत्म कर दिया जाए, दूसरा शराब से संबंधित कानून में संशोधन कर स्थिति को बेहतर की जाए, और तीसरा एक और विकल्प यह हो सकता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है और पुलिस चौकसी उसमें बेहतरी, उसके माध्यम से भी स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। तो कहने का मतलब एक यह भी है कि इस तरह के प्रश्न पे आपसे आपका सुझाव मांगा जा सकता है। मैंने इस टॉपिक के सारे एस्पेक्ट को टच किया, डील किया। जो प्रस्ताव, जो संशोधन लाने की बात चल रही है उसकी भी चर्चा की। इसके अलावे भी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और आपको जो इस पर सुझाव लगता है आप उस सुझाव को लिखकर, देखकर, समझें। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस पर भी प्रश्न आ सकता है, बन सकता है। आपको तैयार रहना चाहिए, ऐसा मेरा मशवरा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे बताएं और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें
दूसरों के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई कमी नजर आती है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।